हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टैब नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैब नेविगेशन क्या होती है, किस तरीके से हम टैब नेविगेशन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक ब्यूटीफुल सी टैब नेविगेशन हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो और आएगी टैब नेविगेशन से रिलेटेड जिसमें हम टॉप टैब नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉटम टैब नेविगेशन को। ठीक है, इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ भी आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिएक्ट नेटिव टैब नेविगेशन। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट का आपके पास यहाँ पे लिंक भी आ चुका है। जरा मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली टैब नेविगेशन होती क्या है। आपने अपनी एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके की चीज़ देखी होगी, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा। बहुत सारी एप्लीकेशन में आपने इस तरीके का एक टैब देखा होगा कि यहाँ पर कुछ आइकन्स होते हैं, आप उन आइकन्स पे क्लिक करते हो तो उसकी बेस पर आपकी स्क्रीन यहाँ पे रेंडर हो रही होती है। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टैब नेविगेशन बोलते हैं। अब टैब नेविगेशन आपके पास दो तरीके हो सकती है, या तो आप अपने टैब को यहाँ बॉटम में डिस्प्ले करवाते हो या आप अपने टैब को टॉप पर डिस्प्ले करवाते हो। ठीक है, तो बॉटम टैब नेविगेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉप टैब नेविगेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, आपकी टैब नेविगेशन होती है जब आपने अपने फीचर्स यहाँ पर बताने होते हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन में ये मेन फीचर्स हैं, ताकि यूजर क्या कर सके, क्विकली उन फीचर्स को एक्सेस कर सके। जैसे व्हाट्सएप में होता है, आपने जल्दी से किसी का स्टेटस देखना है। अब अगर स्टेटस को आप ड्रॉअर मेन्यू के अंदर छुपा के रखोगे तो एक स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉअर मेन्यू ओपन करना पड़ेगा, फिर स्टेटस में जाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं होता। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा क्या है कि भाई जिस फीचर को मुझे क्विकली एक्सेस करना है तो उसको आप क्या कर देते हो, टैब नेविगेशन के अंदर रख देते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, आपकी टैब नेविगेशन होती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके ये रही टैब नेविगेशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो रिएक्ट नेविगेशन के अंदर ही है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज है, रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब्स का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका पैकेज यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ जब भी हम क्या करते हैं, टैब नेविगेशन का यूज करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं आइकन्स। अब आइकन्स के लिए आपके पास क्या होती है, आपके पास एक सेपरेट पैकेज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आके लिखना है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक है, आपने यहाँ पे आके ये लिखना है, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आके ना आपके पास दो वेबसाइट्स हैं, एक तो आ रही है गिटहब वाली, इसको क्या कर लो, यहाँ पे आप जरा ओपन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गिटहब वाली वेबसाइट आपके पास यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, अपने आइकन्स वगैरह सर्च करोगे और इसके साथ साथ आपने इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, ये एनपीएम वाली वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आके ये क्या बता रहा है, आपको पैकेज बता रहा है। सबसे पहले तो क्या करो, इस पैकेज को यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को इंस्टॉल करोगे तो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है, अब वो कॉन्फ़िगरेशन ये आपको यहाँ पे बता देगा, ये बोलेगा कि भाई सबसे पहले तो इस कमांड को रन कर लो, कर लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर iOS के लिए सेटअप कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह बताई हुई हैं कि react native.config.js की फाइल में जाओ, वहाँ पे जाके इस चीज़ को ऐड कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, अपनी एप्लीकेशन को रन कर दो। इसके साथ साथ हम कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं एंड्रॉइड में। तो एंड्रॉइड में ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर build.gradle की फाइल होगी, वहाँ पे जाके इसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो। यहाँ पे इसने दोबारा मेंशन भी करा हुआ है कि भाई एंड्रॉइड के अंदर वाली build.gradle के अंदर नहीं जाना, बल्कि एंड्रॉइड के अंदर ऐप होगा, ऐप के अंदर build.gradle होगा, वहां पे जाके इसको ऐड कर दो। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैं आऊँगा यहाँ पे अपने VS कोड पे और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा build.gradle। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर डायरेक्टली ये build.gradle में नहीं जाना, एंड्रॉइड के अंदर आके ऐप के अंदर जाना और ऐप के अंदर ये जो build.gradle है यहाँ पर आ जाना। यहाँ पे आके आपने जाना है सबसे लास्ट में और सबसे लास्ट में आने के बाद आप क्या कर दो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस से क्या कर लो, सेव कर लो। यहाँ पे आपका ये चीज़ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सी यहाँ पे नेविगेशन अपनी यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ये व्यू कंपोनेंट वगैरह हटा लेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर अपनी रिएक्ट नेविगेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर का फंक्शन यूज करते हुए एक टैब के नाम से क्या कर लेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं नेविगेशन कंटेनर का यूज करूंगा जिसके अंदर मेरी बेसिकली क्या होगी, नेविगेशन रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर का यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा,
लिखूंगा टैब के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। इंस्टेंस कौन सा बनाऊंगा, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर के फंक्शन का मैं यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे टैब डॉट नेविगेटर का फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैब डॉट नेविगेटर के कंपोनेंट का यूज करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे आके क्या बता देंगे, अपनी स्क्रीन बता देंगे। जैसे एक स्क्रीन मेरी होगी टैब डॉट स्क्रीन और इसको हम यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन का नाम बताते हैं और अपना कंपोनेंट बताते हैं। तो नेम के लिए आप क्या करोगे, नेम की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं नेम क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ होम। ठीक है, इसके साथ साथ आपने यहाँ पे कंपोनेंट बताना है। तो कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मेरा कंपोनेंट होगा होम स्क्रीन के नाम से, आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, आप चाहो तो आप अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट फाइल में भी बना सकते हो, मैं आपको इसी फाइल के अंदर बना के दिखा दूंगा। अब किस तरह से बनाएंगे, हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, होम स्क्रीन के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है और कंपोनेंट यहाँ पे जब भी आप क्या करते हो, यहाँ पे बनाओगे, अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे तो आपको रिटर्न का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा, यानी कि ये पैरेंथेसिस यूज कर लूंगा और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, व्यू कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कंपोनेंट को कॉल करवा देंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा होम स्क्रीन लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे काम कर लिया। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन लगा लूंगा। तो ये बेसिकली क्या कर लिया, मैंने अपना एक होम कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया, एक होम स्क्रीन बेसिकली मैंने बना लिया। इसी चीज को कंट्रोल डी करूंगा, एक स्क्रीन में यहाँ पे बना लूंगा लेट सपोज प्रोफाइल के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल स्क्रीन और एक मैं यहाँ पे बना लूंगा सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लिख लेंगे सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीन चीजें बना ली हैं। यहाँ पे आके हम इसके अंदर का टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोफाइल स्क्रीन और इसको हम यहाँ पे आके कर देंगे सेटिंग स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, इन स्क्रीन को हम यहाँ पे कॉल भी करवा लेते हैं, कंट्रोल डी। होम की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, सेटिंग कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देंगे, सेटिंग स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, अपनी स्क्रीन्स को यहाँ पे कॉल भी करवा लिया और उनके मैंने नेम्स भी यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब क्या काम करना है, अब आपने सिंपल क्या काम करना है, अब आप यहाँ पे आके अपनी नेविगेशंस को परफॉर्म करवाओगे। तो उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि जरा मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm स्टार्ट की कमांड यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरी बेसिकली एक सिंपल टैब नेविगेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी आइकन वगैरह आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आइकन का पैकेज इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन अपने आइकन्स को कहीं पे भी यूज़ नहीं करा और इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी हमने बिल्कुल भी नहीं करी हुई है। तो ये बेसिक टैब नेविगेशन है जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जिस भी टैब पे यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ उसकी स्क्रीन यहाँ पे रेंडर हो रही है। अब क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग करनी है। तो इस स्टाइलिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने आना है अपने इस टैब नेविगेटर के कंपोनेंट में और यहां पर आकर आप सबसे पहले क्या कर लो, जरा नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। यहां पे आके हम यूज करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस की प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने यहां पे क्या करना है, आपने एक फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, तो यहां पे आके मैंने क्या कर लिया, एक फंक्शन इस तरीके से बना लिया। ये जो फंक्शन होगा ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेगा, तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट की पैरेंथेसिस भी लगा ली। इसके साथ साथ ये जो फंक्शन होगा इसके अंदर आपने क्या करना है, एक प्रॉप को निकालना है और उस प्रॉप का नाम बेसिकली होगा राउट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि करंटली कौन सी स्क्रीन रेंडर हुई हुई है, होम वाली स्क्रीन रेंडर हुई हुई है, प्रोफाइल वाली स्क्रीन रेंडर हुई हुई है या सेटिंग्स वाली स्क्रीन रेंडर हुई हुई है। ठीक है, ताकि उसी की बेसिस पे आप अपने आइकन्स को यहाँ पे चेंज कर सको, कलर्स वगैरह चेंज कर सको, जो भी काम करना चाहो आप वो यहाँ पे कर सको। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं यूज करूंगा टैब बार आइकन के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टैब बार आइकन। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक फंक्शन को पास करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने डीस्ट्रक्ट कर लेना है किसको, फोकस को। हमने यहाँ पे बोल दिया कि फोकस को क्या कर लो, डीस्ट्रक्ट कर लो। इसके साथ साथ कलर को डीस्ट्रक्ट कर लो और इसके साथ साथ साइज को क्या कर लो, डीस्ट्रक्ट कर लो। कहाँ से डीस्ट्रक्ट होगा ये, हमने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, और उस फंक्शन का बेसिकली हमारा नाम होगा गेट टैब बार और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा गेट टैब बार और यहाँ पे आके हम लिख देंगे आइकन के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, हम यहाँ पे आके पास करवा देंगे सबसे पहले तो राउट डॉट नेम, कि हमारा राउट का नेम क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ हम इसमें यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, फोकस पास करवाएंगे। तीसरी चीज़ हम इसमें यहाँ पे क्या पास करवा देंगे, कलर पास करवा देंगे। और चौथी चीज़ हम यहाँ पे पास करवा देंगे साइज। ये चार चीज़ें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इन चार चीज़ों
चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये फंक्शन बना हुआ कहाँ पर है, चलो ये फंक्शन बना लेते हैं। कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम और कौन्स का कीवर्ड लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, एरो फंक्शन इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बना लिया है। ठीक है, अब इस गेट बार आइकन्स वाले फंक्शन के अंदर हमने करना क्या है, हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, 4 पैरामीटर्स आ रहे होंगे। एक तो आ रहा होगा राउट का नेम, ठीक है, तो हमने यहाँ पे राउट नेम के नाम से एक पैरामीटर बना लिया। एक आ रहा होगा फोकस कि करंटली कौन सा टैब जो है वो फोकस पर है। ठीक है, उसके बाद एक आ रहा होगा कलर का जिसमें हम यहाँ पे कलर डिसाइड करेंगे, और एक आ रहा होगा साइज का कि आपके आइकन का साइज बेसिकली क्या रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, लेट आइकन नेम के नाम से क्या कर लूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, आप चाहो तो आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ एल्स की कंडीशन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा कि भाई राउट नेम, अगर हमारा राउट नेम क्या है, बराबर है किसके, होम के बराबर है। जो हमने यहाँ पे अपने राउट्स के नेम बनाए हुए ना, हमने स्क्रीन के नाम यहाँ पे बताए हुए, होम है, प्रोफाइल है, सेटिंग है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर हमारे राउट का नेम क्या है, होम है, तो फिर आपने क्या काम करना है, हम सिंपल यहाँ पे आके लिख देंगे कि आइकन नेम के अंदर आप क्या असाइन करवा दो, हम यहाँ पे आके बोलेंगे फोकस। अगर फोकस हुआ हुआ है तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे होम वाले आइकन को असाइन करवा देना है आइकन नेम के अंदर। और अगर फोकस उस पर नहीं हुआ हुआ तो आपने कौन सा आइकन लेना है, हम यहाँ पे आके यूज कर लेंगे होम डैश आउटलाइन वाला आइकन। हम बोलेंगे कि अगर तो फोकस नहीं हुआ हुआ, जैसे अभी यहाँ पे होम पे फोकस नहीं हुआ हुआ, तो आइकन नेम के अंदर क्या आ जाए, होम आउटलाइन आ जाए। और अगर होम पे फोकस कर लिया जाएगा तो फिर क्या आ जाए, यहाँ पे होम आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर ली है। ये आइकन्स की नेम आपको कहाँ से पता चलेंगे, आपने सिंपल इस वेबसाइट पर आना है, आप यहाँ पे आके अगर लिखोगे होम और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो होम आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। इनकी टाइप्स भी मिल रही है, एंड डिजाइन का चाहिए, इन टाइपों का चाहिए, फीदर का चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करके आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टाइलिंग मिल रही है। मैं जो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो यूज करूंगा आयन आइकन्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करवाना है। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, आपने सिंपल आना है यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाना है। किसको इंपोर्ट करवाना है, हम बोलेंगे कि आइकन को क्या करना है, बेसिकली आपने इंपोर्ट करवाना है। कहाँ से करवाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं रिएक्ट नेटिव। ठीक है, रिएक्ट नेटिव डैश वेक्टर आइकन्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर आइकन स्लैश कौन सा यहाँ पे बेसिकली रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि भाई कहाँ से आपने इंपोर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे आगे ढूंढूंगा ये रहा आइन आइकन ये रहा, मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि इसको क्या करवा लो, आप इंपोर्ट करवा लो। तो ये आइकन बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। और इस आइकन के अंदर आपको ये होम वाले और होम डैश आउटलाइन देखो दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, होम और होम आउटलाइन दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों को यहाँ से क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। कि अगर तो फोकस है यानी कि होम वाली स्क्रीन रेंडर हुई है तो आपने आइकन कौन सा शो करवाना है, होम वाला। और अगर स्क्रीन रेंडर नहीं हुई भी तो आपने आइकन कौन सा शो करवाना है, होम डैश आउटलाइन वाला। ठीक है, यही काम आपने क्या करना है, प्रोफाइल के लिए भी करना है। तो मैं इसी चीज को क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा एल्स इफ लिख दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स इफ। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आके हम होम की जगह क्या लिख देंगे, प्रोफाइल लिख देंगे। ठीक है, यह हमारा प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा कि प्रोफाइल वाले आइकन को कॉल करवा देना। और यहाँ पे अगर ये फोकस नहीं हुआ हुआ तो फिर आपने क्या करना है, प्रोफाइल आउटलाइन वाले आइकन को यहाँ पे असाइन करवा देना है। ठीक है, देन उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स इफ का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिख लिया। इसके अंदर भी मैं आके यहाँ पे यही काम करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट नेम को आपने चेक करना है कि अगर राउट नेम आपका किसके बराबर है, सेटिंग के बराबर है, तो फिर आपने क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके वही कर्ली बेसिस लिखेंगे। इसी चीज को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा। आइकन नेम के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर फोकस है तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स वाले आइकन को शो करवा देना है। और अगर फोकस नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा सेटिंग्स डैश आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पे भी सेटिंग्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन का नाम सेटिंग रखा था, इसको हम सेटिंग्स कर लेते हैं। बेसिकली सेटिंग्स ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको सेटिंग्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको सेटिंग्स कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी सेटिंग्स कर लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन लगा ली है। लास्ट में अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे रिटर्न का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया रिटर्न। रिटर्न क्या करवाना है, हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे आइकन वाले कंपोनेंट का। ठीक है, इस आइकन वाले कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मैं बोलूंगा कि भाई नेम क्या होगा मेरे आइकन का, वो आपको कहां से मिलेगा, हम यहाँ पे आके पास करवा देंगे अपना आइकन नेम की आइकन नेम वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे असाइन करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आइकन नेम के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आइकन हमें यहाँ पे रेंडर करवाना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज करेंगे साइज की प्रॉपर्टी का। और इस साइज की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे आके इस साइज वाले पैरामीटर को पास करवा देंगे जो आपको यहाँ से मिल रहा होगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और इस कलर की प्रॉपर्टी के अंदर भी
हम यहाँ पे ये वाला कलर पास करवा देंगे जो आपको इसके पैरामीटर से मिल रहा होगा। और यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, सेमीकोलन लगाने थे, मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, कॉमा लगा लिए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेमीकोलन कर दूंगा जल्दी से। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पे भी आके हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने गेट टैब बार आइकन वाला फंक्शन यहाँ पे बना लिया। ये क्या करेगा, 4 वैल्यूज को लेगा, 4 पैरामीटर्स को लेगा, राउट नेम लेगा कि भाई किस राउट के ऊपर चीज़ें अप्लाई करनी है, फोकस की प्रॉपर्टी लेगा, कलर की प्रॉपर्टी लेगा और साइज की प्रॉपर्टी। फोकस में ये चेक करेगा कि भाई क्या वो फोकस है, यानी कि वो स्क्रीन रेंडर हुई हुई है। अगर वो स्क्रीन रेंडर हुई हुई होगी तो वो ये वाला आइकन शो करवाएगा, और अगर स्क्रीन रेंडर नहीं हुई हुई होगी तो वो ये वाला आइकन यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बेसिकली आपके यहाँ पे आइकन्स यहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैब बार आइकन वाली प्रॉपर्टी का काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पर अगर यूज करना है टैब बार एक्टिव टिंट कलर की प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा टैब बार एक्टिव और टिंट कलर की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि बेसिकली आपका जो एक्टिव आइकन होगा उसका अपने कलर क्या रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा हैश और 007 हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे BFF मैं यहाँ पे ये वाला कलर क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके बताएंगे कि भाई ठीक है ये तो वो कलर होगा जो हमारा आइकन एक्टिव होगा, लेकिन जो आइकन एक्टिव नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे टैब बार, और यहां पे आके हम यूज करेंगे इनएक्टिव टिंट कलर की प्रॉपर्टी का। ठीक है, और यहां पे आके हम इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसका कलर मैंने यहां पे आके डिफाइन कर दिया, ग्रे कलर डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, टैब बार स्टाइल की प्रॉपर्टी का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करवा देंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा पैडिंग बॉटम की प्रॉपर्टी का, और पैडिंग बॉटम से मैं इसको यहां पे 5 दे दूंगा। इसके साथ साथ हम यहां पे क्या करेंगे, हाइट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहां पे आके मैं 60 पास करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हो चुका है, हमने यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे बता दी है। कंट्रोल से क्या करूंगा, जरा सेव करूंगा। तो अब अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यार मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे दबाकर एरर्स। अच्छा, तो इशू क्या आ रहा है, इशू बेसिकली ये आ रहा है कि प्रोफाइल के नाम से इस वाले पैकेज के अंदर कोई आइकन नहीं होता। यहाँ पे आके हमने क्या यूज करना है, बेसिकली पर्सन यूज करना है। यहाँ पे भी क्या आएगा, बेसिकली पर्सन डैश आउटलाइन आएगा। अब अगर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास सारे क्या आ चुके हैं, आइकन्स वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे स्टाइलिंग भी देख चुके हो, जो मैंने यहाँ पे कलर्स वगैरह अप्लाई करे थे वो सारे कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। कि अगर वो क्या होगा, एक्टिव होगा तो उसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया था, ब्लू कलर, और जो इनएक्टिव होंगे उनके ऊपर ये ग्रे कलर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन आइकन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आइकन्स वगैरह भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब जो बेसिकली हमारी स्टाइलिंग थी ना, बेसिकली जो हमारी स्क्रीन की स्टाइलिंग थी, तो अब हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम जरा यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे स्टाइल शीट का, और इस स्टाइल शीट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्रिएट मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हुए अपनी स्टाइलिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे आके बना लेंगे कंटेनर, और कंटेनर की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे flex1 की प्रॉपर्टी, जिससे क्या होगा, इसको जितनी स्पेस मिलेगी उसको क्या कर लेगा, अवेल कर लेगा। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का, और उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या करवा देंगे, यहाँ पे सेंटर में करवा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा #F8, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख देंगे F9FA। ठीक है, ये वाला कलर मैं बेसिकली यहाँ पे दे दूंगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक स्टाइलिंग बना लेंगे, किसके नाम से, टेक्स्ट के नाम से। टेक्स्ट के अंदर हम सिंपल क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का। फॉन्ट साइज में इसको यहाँ पे 26 दे दूंगा। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या पास करवा देंगे, बोल्ड पास करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड दे दिया है। और इसके साथ साथ हम फॉन्ट का बेसिकली कलर क्या रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे #343 और यहाँ पे आगे हम दे देंगे A40। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला कलर बेसिकली मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई तो जरा यार इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके R प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, एक बार ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। और अच्छा खैर, अभी स्टाइलिंग अप्लाई होनी भी नहीं थी क्योंकि मैंने अप्लाई करी ही नहीं है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर बिला वजह हमने उसको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करूंगा। ठीक है, तो ऑल्टर की प्रेस करके जहां जहां पे भी क्लिक करूंगा वहां पे मल्टी कर्सर आ जाएंगे। यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर दो। ठीक है, सेम यही काम हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे भी करना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसके अंदर भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो ये स्टाइलिंग भी यहाँ
यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।